अमोघ लीला प्रभु जी, ये बताइए कि हम आसपास इतनी सारी भौतिकी चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है अगर एक इंसान उनके लिए डिज़ायर करना छोड़ देगा, उनके लिए इच्छा रखना छोड़ देगा, तो ये दुनिया का फंक्शन ही जो है एक तरह से स्टॉप हो जाएगा। फिर तो सभी संत महात्मा बन जाएंगे, फिर ये दुनिया अलग हो जाएगी। सभी को एक डिज़ायर होती है कि मेरे पास ये कार आए, उसके बाद ये वाली कार आए, मेरे पास ऐसा घर आए, अब की बार मैं तो बहुत ही अच्छा हो जाए पूरी दुनिया जो है। हाँ, तो पर ये प्रैक्टिकली होता नहीं है। तो मतलब एक डिजायर है वो जो कहीं रुकने का नाम नहीं लेती है, चाहे वो फिर आपकी फिजिकल नीड्स हो, इमोशनल नीड्स हो, या आपकी अगर हम बात करें जो भौतिकी चीजें होती हैं उनकी नीड्स हो। तो उन डिजायर को कंट्रोल करने का, उस पर एक बैलेंस आउट करने का कोई तरीका? जी 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 ऐसी होता है क्या ना, हम सोल की इनहेरेंट क्वालिटी है डिजायर्स, तो डिजायर्स तो हमेशा रहेंगी। ऑल्दो समबडी में से नहीं नहीं ये सब डिजायर जब खत्म हो जाएंगे तो निर्वाण हमें मिल जाएगा, पर डिजायर्स कभी भी आत्मा से अलग होने वाली नहीं है। हमें अपने डिजायर्स को ग्रेजुअली, हौले हौले, क्रमशः इनको आध्यात्मिकता में इनको मोड़ना है हमें, और कुछ नहीं। जैसा आपको अच्छा खाना पसंद है ना, हाँ जी, तो आप अच्छा खाइए ना, पर आप भगवान का प्रसाद खाइए। आपको नाचना गाना पसंद है, हाँ जी, तो आप नाचिए गाइए ना, पर भगवान के नाम पे नाचिए गाइए ना। आपको घूमना बहुत पसंद है, हाँ जी, तो तीर्थों में भी जाइए ना। यस, मान लो आप बीच में किसी दिन चले भी गए, चलो कुल्लू मनाली चले गए, आप ऊटी चले गए, अंडरस्टूड, पर साथ में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके तीर्थों में जाना शुरू करें। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके अपने आप को चेंज करते हैं। एनीथिंग विच इज ग्रेजुअल इज मोर सब्सटैंशियल। तो अगर मान लो आपको कार लेने की इच्छा है तो ठीक है, हम कार लेंगे ना, लेकिन कार में हम कभी कभी भगवान के मंदिर भी जाएंगे, कभी हम वृंदावन भी जाएंगे, हम किसी सेवा में भी इसको लगाएंगे। हमारे यहाँ जो गृहस्थ डिवोटीज हैं, दे यूज कार इन दिस वे, सो व्हाई नॉट। तो इसीलिए अल्टीमेटली धीरे धीरे डिजायर्स को डोरटेल करना है, इनको हमें उन्मुख करना है भगवान की ओर। यानी जो आपके पास है उसी में भगवान को और इंक्लूड करना है, और कुछ नहीं। जैसे कि ना 1950 से पहले भी जो जितने प्रोसेस चला करते, जो कागज वगैरह चला करते थे, वो चला करते थे एज इट इज, पर उस पर स्टैंप लगती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। लेकिन आज़ादी के बाद सेम फंक्शन चल रहे थे, लेकिन स्टैंप लगती थी भारत की, भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, पर फंक्शन सेम थे। उस तरह से आपके लाइफ के फंक्शन अगर सेम भी रहते हैं उस पर, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है। दैट माई कॉन्शियसनेस इज नाउ मोर गॉड सेंट्रिक, माई कॉन्शियसनेस इज नाउ मोर भक्ति सेंट्रिक। तो इस प्रकार से भक्ति को केंद्र में रख करके जब आप क्या एक्टिविटीज करते हैं, तो उसमें जो पैशन है ना, उसके अंदर जो एक्सप्लॉयटेटिव एटीट्यूड है वो डिफ्यूज हो जाता है, और ये शक्ति है भक्ति की वास्तव में। नहीं, बिल्कुल ठीक है। यानी भक्ति आपको ऐसा नहीं बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन चेंज देकर के आती है, हौले हौले करके वो धीरे आपको पूरी तरह से चेंज कर देती है। देखिए, आपकी बात सही है कि आप डिज़ायर और डिवोशन के बीच में एक कड़ी अपनाइए और उसकी तरफ डायरेक्ट कीजिए। लेकिन जो डिज़ायर है, यहाँ पर मैं ये बात कर रही हूँ कि डिज़ायर लाइक, आज मैंने एक छोटी कार खरीदी है, फिर मुझे बड़े ब्रांड की चाहिए, फिर मुझे उससे बड़े ब्रांड की चाहिए। आज मैंने 2 BHK खरीदा है, फिर मुझे 3 BHK चाहिए, 4 BHK चाहिए, फिर मुझे विला चाहिए, फिर मुझे पेंट हाउस चाहिए। सो इनको कहीं कंट्रोल करने का कोई तरीका, क्योंकि यही सबसे ज्यादा स्ट्रेस भी दे रहे हैं आजकल के वक्त में। जी, यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके जीवन में जब भक्ति आती है ना, भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है कि आपके जीवन में संतोष लेकर के आती है भक्ति। क्योंकि आत्मा बेसिकली, उसको घर गाड़ी इत्यादि नहीं चाहिए, उसको घर और गाड़ी के माध्यम से खुशी चाहिए इस दुनिया में। हाँ, किसी से पूछा अच्छा गाड़ी लेके क्या करोगे तुम? तो मैं घूमूंगा उसमें। अच्छा, घूमने से क्या होगा? फिर खुशी मिलेगी मेरे को। अच्छा, विला क्यों चाहिए? विला में रहेंगे ना हम, ऐश करेंगे। ऐश करने से क्या होता है? हम खुश रहेंगे। यानी कि हमारा लक्ष्य खुशी है, हमारा लक्ष्य विला या कार नहीं है। जब खुशी आपको भक्ति में मिलनी शुरू हो जाती है ना, फिर आप इनकी आकांक्षा नहीं करते, या अगर आ जाता है तो ऐसा नहीं, ना इनसे रिपल्शन होता है ना इनसे अट्रैक्शन होता है। अगर आ भी जाता है तो कर्मों के अनुसार आ गए तो आ गए, इट्स ओके। पर मेन जो चीज़ हम जो ढूंढ रहे हैं, हम या विला कार ये सब नहीं ढूंढ रहे हैं, या इज्जत वगैरह नहीं ढूंढ रहे। बेसिकली हम खुशी ढूंढ रहे हैं, कष्ट कम हो और खुशियाँ आए। और भक्ति आपकी आत्मा की गहराइयों में खुशी देती है आपको, इसलिए यू एक्सपीरियंस नेचुरली, यू फील मोर सेटिस्फाइड। और अब सेटिस्फेक्शन आता है तो विला हो चाहे ना हो, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, एकदम व्यक्ति मस्त हो जाता है। तो इसीलिए बेसिकली वी आर सीकिंग हैप्पीनेस, एंड भक्ति गिव्स रियल स्पिरिचुअल हार्ट डीप रियल वाला हैप्पीनेस। इसीलिए संतोष आता है जीवन के अंदर, आनंद आता है जीवन के अंदर। जी, तो सब कुछ आनंद की तरफ ही सभी को बढ़ना है, और आनंद और मोक्ष ही हर कोई अचीव करना चाहता है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। एक बड़ी जो दिक्कत आती है समाज में इस वक्त, अगर हम कहें तो वो दिक्कत जो आ रही है वो ये कि
संसाधनों का जिसे कहते हैं एक बंटवारा सही नहीं है। किसी के पास है तो इतना ज़्यादा है कि कोई सीमा नहीं है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में एक शख्स अपने जी। दान पुण्य में और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में Yes. बैलेंस आउट कैसे करे? भाई मुझे अपना भविष्य भी सिक्योर करना है, प्लस मुझे निडीज के साथ भी मेरा मन है कि उनको डिवोट करना है। जी तो ये दान का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? जी ओके दान वैसे कई प्रकार का होता है। दान अगर कोई धन से, अगर जिसको भगवान ने धन दिया है अगर, तो वो धन का दान कर ले। मान लो किसी के पास अगर धन नहीं है तो हो सकता है उसके पास समय हो तो समय का दान करें, जिसके पास ज्ञान हो वो ज्ञान का दान करें। तो भगवान ने जो हमें दिया है वो अगर हम आगे देते हैं, दैट इज दान। जैसे मैं हूं, आज मेरे पास पैसा तो नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, घर भी नहीं है रहने को मेरे पास, मैं आश्रम में रहता हूं, तो मैं कोई दान कर रहा हूं क्या? हाँ जी, मैं अमोघ लीलादास भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आज दुनिया में ज्ञान का दान कर रहा हूं, और उस दान से लोगों का जीवन बदलता है। और मेरे से कई बड़े बड़े संत भी हैं, वो भी करते हैं ऐसा, नो डाउट। तो इसलिए इससे धन का दान ही हम सोचे वो दान है। यूजुअली दान में यही आती है इमेज, किसी ने वो ऐसे पैसा दिया, ये दान। ये सर और भी तरह के दान होते हैं। तो इसीलिए जो भगवान, और भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, कोई ना कोई प्रतिभा दी है, कोई टैलेंट दिया है, किसी को बुद्धि दी है, किसी को इन्फ्लुएंस दिया है, किसी को पावर दी है, किसी को पैसा दिया है। तो जो कुछ दिया है ना, उसका इस्तेमाल करें भगवान की सेवा में, जनमानस की सेवा में, व्हाई नॉट। तो इसलिए कुछ ना कुछ भगवान ने सबको दिया है। इवन कोई गरीब से गरीब व्यक्ति मान लो है, उसके पास कुछ नहीं है, वो मान लो मंदिर में आता है और थोड़ा प्रसाद बांटता है, लीजिए जी प्लीज हमारी तरफ से श्रमदान, व्हाई नॉट। तो इसीलिए भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया है। कुछ लोगों के पास कोई स्किल नहीं होता पर वो अच्छे इंसान होते हैं, दे हैव वेरी गुड हार्ट। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है जिसका द वन हु हैज गॉट गुड हार्ट, और साथ में उसके अच्छे हृदय के अंदर भक्ति भी मिल गई, अगर दिस पर्सन कैन डू काउंसलिंग। तो इस प्रकार से ये भी एक तरह का दान है। तो दान के विविध प्रकार होते हैं और हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ है दुनिया को ऑफर करने के लिए।